हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखा जाता है, इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको निकालना हम इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो हम साथ सीखेंगे ही, साथ में जो रूल्स यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने में उनको भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करूं, इससे पहले गाइस हमें कुछ कॉमन सी टर्म्स को जानना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उन्हें हमें जानना पड़ेगा। उन पॉइंट्स को जानने के बाद हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। गाइस एज यू नो, बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया था? बोहर एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया था कि जो बीच में रहेगा, बीच में न्यूक्लियस होता है एटम में, कोई भी एटम ले लो उसके बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। और न्यूक्लियस के जो चारों ओर होते हैं इस तरह से सर्कुलर पाथ होते हैं। ये कहा था, ये हालांकि पूरे सर्कुलर नहीं बने, आप इनको पूरा सर्कुलर मान सकते हो, ठीक है। मान लीजिए पूरे सर्कुलर है, ठीक है। बीच में ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारा? ये न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ मैंने बनाए, इनको जो बोहर ने कहा था वो कहा था ऑर्बिट। मतलब बीच में जो ये न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर ये सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा कहा था बोहर ने, ठीक है। जो ये सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ थे जिनके अंदर रहकर इलेक्ट्रॉन घूमते थे, उनको कहते थे हम ऑर्बिट, ठीक है। बोहर ने कहा कि उन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज बढ़ी, ठीक है, तो पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में नहीं रहते, ठीक है। ये तो मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये तो मान लिया कि यहाँ कहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ठीक है। हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है यहीं पर है, ठीक है। आगे आगे जब जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ी तो हमने देखा जिनको यहाँ पर बोहर ने ऑर्बिट कहा था, बोहर ने कहा था कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। जो ये ऑर्बिट है, यहाँ पर ऑर्बिट नाम का कोई कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में ऑर्बिट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। और ये जो इमेजिनरी चीज़ थी जो बोहर ने बताई थी, ठीक है। अब जो ये सर्कुलर पाथ यहाँ पर बताए गए हैं, इनको अब आपने सर्कुलर पाथ नहीं बनाना है, ठीक है। इनको अब हम शेल मानेंगे। क्या मानेंगे? शेल मानेंगे, मतलब डिस्टेंस मानेंगे एक किस्म से, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। इसको आपने ऐसे नहीं मानना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। इसको हमने ये मानना है कि ये शेल है। शेल मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। आप इस तरह से मान लो कि ये पहला गांव है, ये दूसरा गांव है, ये थर्ड गांव है, ठीक है। इन गांवों को हम क्या कहेंगे? इन गांवों को हम कहेंगे शेल, ठीक है। इन गांवों को हम क्या कहेंगे? शेल। अब इस गांव के अंदर भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। इस गांव के अंदर भी बहुत कुछ है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास अलग अलग ये लेवल बन रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट लेवल है, ठीक है। ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, ये लेवल बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक ये फर्स्ट शेल है, मतलब यहां से यहां तक का स्पेस, ठीक है, फर्स्ट शेल है। यहां से यहां तक का स्पेस सेकंड शेल है। यहां से यहां तक का स्पेस जो है हमारे पास थर्ड शेल है, ठीक है ना। ये हमारे पास थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्विंग क्वांटम नंबर के बारे में पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो ये शेल होते हैं हमारे पास, शेल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है डिफाइन करता है। जो क्वांटम नंबर है, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से जो है बिलोंग करता है, ठीक है। मतलब अगर हमें कहा गया कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में है तो उसका क्वांटम नंबर कितना होगा? उसका क्वांटम नंबर जो है उसके आगे क्या लगेगा? उसके आगे 1 लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो शेल के अंदर है, ठीक है। वो किसी सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में नहीं है, ऑर्बिट में नहीं है, वो शेल में है, ठीक है ना। वो शेल में है। अब शेल भी इतनी सिंपल चीज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेल में है। अगर हम शेल के अंदर आप देखें तो शेल के अंदर भी डिवीजन है,
ठीक है ना। शेल के अंदर अगर देखें यहां से यहां तक जो ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, इसके अंदर भी डिवीजन है, ठीक है। मतलब ये आप मान सकते हो, अगर आप इस शेल को एक गांव मानते हो, ठीक है, तो इस गांव के अंदर जो है अलग अलग टाइप के आप घर मिलेंगे हमें, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलेंगे, हमें अलग अलग टाइप के घर मिलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट शेल होता है हमारे पास, इस तरह से आप याद रख सकते हो, जो फर्स्ट शेल होता है हमारे पास, ये वाला जो फर्स्ट शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल मतलब जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 लगेगा। जो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमारा 1 लगा, मतलब अगर फर्स्ट गांव है, तो आपको याद रखना कि घर हमें, या आप ये इस तरह से याद रख लो कि जो ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, जो सब शेल होते हैं हमारे पास, सॉरी, जो सब शेल होते हैं हमारे पास। अब जो ये शेल है ना, शेल जो ये शेल है हमारे पास, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इन शेल के अंदर अब और डिवीजन होती है, और छोटी डिवीजन होती है, ठीक है। उन डिवीजन को हम कहते हैं सब शेल, ठीक है। मतलब जो ये शेल है ना, सब शेल के मिलने से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये शेल है अलग अलग सब शेल के मिलने से बने हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, ठीक है, इसमें जो है मैंने आपको कहा कि इसको आप एक गांव मानिए, इस शेल को एक गांव मानते हैं। अगर हम इस शेल को एक गांव मानते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये शेल हमारे पास है, इस शेल में जो है, इस शेल में है जो है एक ही टाइप का घर है, एक ही टाइप का घर है, ठीक है। आप पहले ये मान लो कि जो हमारे पास सब शेल होते हैं, ठीक है, जो सब शेल मतलब जिनसे मिलके शेल बनता है, ये शेल या ये शेल, ये कैसे मिलके, ये कैसे बने हुए हैं, ये शेल, ये सब शेल के मिलने से बने हुए हैं, ठीक है। अब सब शेल हमारे पास कई टाइप के होते हैं, जैसे एस हो गया हमारे पास, एस टाइप का सब शेल, ठीक है। दूसरा हमारे पास पी टाइप का सब शेल होता है, ये हम जो है क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास डी टाइप का सब शेल होता है, और चौथा हमारे पास एफ टाइप का सब शेल होता है। आप ये मान लीजिए कि हमारे पास जो है 4 तरह के जो है घर होते हैं, ठीक है। एस टाइप का घर, पी टाइप का घर, डी टाइप का घर और एफ टाइप का घर, ठीक है। हम घर क्यों बता रहा हूं, घर में समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो एस पी डी एफ ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये सब शेल है। इनको क्या कहते हैं, सब शेल, मतलब ये शेल के अंदर होते हैं। ये जो है, ये जो सब शेल है, ये मिलके जो है एक शेल को बनाते हैं, ठीक है। अब याद रखना है आपको कि जो एक शेल है, शेल के अंदर 4 तरह के जो है हमारे पास घर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जो हमारे पास गांव होगा, ठीक है, उसके अंदर 4 तरह के घर हो सकते हैं। एस टाइप का घर, पी टाइप का घर, डी टाइप का घर और एफ टाइप का घर। और इनको क्या कहते हैं, क्या एक्चुअल में क्या कहते हैं, इनको सब शेल कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है हम सब शेल कहते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट गांव है हमारे पास, मतलब जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, ठीक है, जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, यहां पर देखिए फर्स्ट शेल, जो फर्स्ट शेल होता है, आपको याद रखना है कि उसके अंदर हमेशा फर्स्ट शेल जो हमारा होगा हमारे पास, जो फर्स्ट शेल सबसे पहले जो शेल आता है, जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक आता है, ठीक है। न्यूक्लियस को हम अंदर ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये थर्ड शेल है, चलिए ये न्यूक्लियस है, बीच वाला ये न्यूक्लियस है, ओके। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। कंप्लीट ही कर दो इसको, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट शेल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास फर्स्ट शेल दिया है, मतलब आपके पास पहला गांव अगर दिया गया है हमें, अगर हमारे पास पहला गांव दिया गया है, तो उसमें ओनली एक ही टाइप के घर मिलते हैं, और वो मिलते हैं एस टाइप के घर, ठीक है। एस टाइप के घर मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो उसके अंदर ओनली 1 सब शेल होगा, मतलब इस शेल के अंदर एक ही शेल है, इस शेल के अंदर एक ही सब शेल है, ठीक है, एक ही सब शेल है इस शेल के अंदर। मतलब कौन सा सब शेल है, 1s, ठीक है। 1 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। या देखिए, अगर नजदीक है, अगर छोटी वैल्यू है शेल की, उसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। बड़ी वैल्यू है अगर शेल की, उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा दूर है हमारा न्यूक्लियस से, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो फर्स्ट शेल है उसमें हमेशा एक ही टाइप का घर मिलता है, और वो मिलते हैं एस टाइप के घर, ठीक है। अब इन घर में भी डिवीजन आएगी आगे। ये एस क्या है, एस सब शेल है, जो 1 लिखा है इसके आगे ये क्या है, ये शेल है, ठीक है। अब जो दूसरा शेल आता है, अब आपको ध्यान से देखना है, जो दूसरा शेल आता है, या आप ये कहिए कि जो दूसरा गांव आता है, उसमें जो है हमारे पास 2 टाइप के घर मिलते हैं। एक तो हमें एस टाइप के घर मिलते हैं, ठीक है, आपने स्मॉल एस माना इसको, ठीक है। एक तो हमें एस टाइप के घर मिलते हैं, और दूसरे हमें जो है पी टाइप के घर मिलते हैं, ठीक है। 2 टाइप के, जो ये फर्स्ट शेल में हमें सिर्फ ओनली 1 टाइप के घर मिले, एस टाइप के। देखिए, जो दूसरा हमारे पास शेल था उसमें हमें 2 टाइप के घर मिले, मतलब 2 टाइप के सब शेल मिले, 2s और 2p। मतलब जो दूसरा शेल हमारा है 2 टाइप के घर से मिलके बना हुआ है, 2s और 2p। पहला वाला सिर्फ और सिर्फ s से मिलके बना हुआ था, ठीक है। मतलब पहले वाले में सिर्फ s सब शेल था, दूसरे बारे में s सब शेल भी है और p सब शेल भी है, ठीक है।
अब जो तीसरा शेल हमारे पास आता है, ये देखिए थर्ड शेल यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, थर्ड शेल यहाँ पर पहुंच गए हम। थर्ड शेल में आपको याद रखना है कि थर्ड शेल में 3 टाइप के घर होते हैं। एस टाइप के घर भी होंगे, ये 3 मतलब 3 शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एस जो है घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। घर मतलब घर किसको कह रहे हैं हम, सब शेल को, ठीक है। उसके आगे 2p, ये तो होंगे ही होंगे, साथ में एक और टाइप का घर भी मिलता है इसमें। कौन सा, इसको 3p के दिए, 3p एंड 3d, ठीक है। उसके आगे अगर चले, मान ले अब इसके आगे और शेल भी होगा, इसके आगे और शेल भी है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, आपने इसको क्या मानना है, एक सर्कल मानना है, ठीक है। अब जैसे अगर फोर्थ शेल की अगर हम बात करें, ये जो है फोर्थ शेल आ गया हमारे पास, देखिए फोर्थ शेल। ये जो फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल के अंदर हमारे पास जो है 4 टाइप के घर मिलते हैं, ठीक है। एस टाइप के भी मिलेंगे, पी टाइप के भी मिलेंगे, डी टाइप के भी मिलेंगे और एफ टाइप के भी मिलेंगे, 4f, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4 टाइप के घर मिले, मतलब जो ये थर्ड शेल है, ये जो थर्ड शेल है उसके अंदर कितने सबशेल और होंगे, मतलब छोटे छोटे कितने सबशेल इसके अंदर होंगे, इसके अंदर 4 सबशेल और होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर और आगे चले हम, इसके आगे अगर और आगे चले हम, इसके आगे और मान लीजिए यहां पर, जैसे मेरे पास यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पर जगह नहीं है, ठीक है। इसके आगे मान लीजिए मैंने और शेल, इसको भी आप मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है। अब ये फिफ्थ शेल आ गया, देखिए जो फिफ्थ शेल हमारे पास होता है उसमें भी जो है 4 टाइप के हमारे पास घर मिलते हैं, 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक है। अभी हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हायर वाली, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो है एटॉमिक नंबर 13 तक ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, वो जो है हमारे होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। ऑर्बिटल क्या है वो आगे आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, हमने क्या क्या देखा अभी, कि जो हमारे पास बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, सर्टेन सिलेक्टेड पाथ में नहीं होंगे, सर्कुलर पाथ में नहीं होंगे, वो कहाँ पर होंगे, वो शेल के अंदर होंगे, ठीक है। अब ये शेल क्या है, शेल जो है, शेल क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल जो है दूरी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कितना दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है शेल। अब इसको जो है हम अलग अलग डिवीजन बनाते हैं शेल की, मतलब कितना कितना दूर है उसके आधार पर जो है हम डिवीजन बनाते हैं, शेल बनाते हैं, जगह जो ये हमारी जगह है इसको डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट शेल हो गया यहां से यहां तक, सेकंड शेल यहां से यहां तक, थर्ड शेल यहां से यहां तक, ठीक है, फोर्थ शेल यहां से यहां तक, सो ऑन आगे को, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर ओनली 1 टाइप के घर बनते हैं। अब शेल, शेल किससे मिलके बना होगा, सब शेल से मिलके, ठीक है। शेल किससे मिलके बना होगा, सब शेल से मिलके। अब देखिए जो ये फर्स्ट शेल था हमारे पास, उसके अंदर ओनली 1 सब शेल है, ठीक है, कौन सा, एस, मतलब उसके अंदर 1 टाइप का घर है। जो दूसरा शेल हमारे पास आया उसके अंदर 2 टाइप के घर है, मतलब इसके अंदर 2 सब शेल है, कौन कौन से, 2s और 2p। जो थर्ड हमारे पास शेल आया उसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के घर होंगे, ठीक है, मतलब 3 टाइप के हमारे पास सब शेल होंगे, 3s, 3p, 3d, ठीक है। अब जब फोर्थ शेल में हम जाएंगे तो उसमें जो है हमारे पास 4 टाइप के घर मिलेंगे, 4 टाइप के सब शेल मिलेंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। अगर हम और आगे जाए फिफ्थ शेल में, तो फिफ्थ शेल में हमारे पास जो है 4 टाइप के घर, इसमें भी हमें 4 टाइप के घर मिलते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। अब इनको हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको पता लग गया कि शेल क्या होते हैं और सब शेल क्या होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको पता लग गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सो यहां पर थोड़ा सा मैं और इस पे ऐड कर दूं आपको, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस होता है, अब ध्यान से आपको देखना है। फिलहाल के लिए बताने के लिए मैं इसको इतना ही ड्रॉ करता हूं। बीच में हमने क्या बनाया, बीच में हमने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। ये क्या है, शेल है, ये फर्स्ट शेल है। ये आपने ऑर्बिट नहीं मानना इनको, ये क्या है, ये शेल है, ठीक है ना। ये फर्स्ट शेल है, ये कौन सा है हमारे पास, सेकंड शेल है, ठीक है। अब हमें पता है जो फर्स्ट शेल हमारे पास है वो कितने टाइप के घर से मिलके बना होता है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप का हमारे पास सब शेल है वो कितने टाइप के घर से मिलके बना हुआ, वो ओनली 1 टाइप के घर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, यहां पर जो है हमारे पास 1s शेल है, ठीक है, इस तरह से। एक और बात जो अब आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको कहा कि 4 टाइप के घर हमारे पास मिले, एस टाइप के घर, पी टाइप के घर,
डी टाइप के घर और एफ टाइप के घर, ये घर मैं किसको कह रहा हूं, सब शेल के लिए कह रहा हूं, ठीक है। जो 1s सब शेल होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास एस टाइप का घर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कमरा होता है, इस तरह से, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कमरा होगा। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये हमारे पास था फर्स्ट शेल में था सिर्फ और सिर्फ एस टाइप का घर था, ठीक है। और आपको याद रखना है कि चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, अगर एस लगा है तो उसमें जो है एक ही कमरा होगा, उस घर में एक ही कमरा होगा। एस टाइप के घर में हमेशा एक ही कमरा होता है, मतलब एस टाइप के सब शेल में हमेशा एक ही। अब देखिए, पहले का था गांव क्या था, शेल, ठीक है, गांव था शेल, ठीक है। उसके अंदर क्या था, घर था, ठीक है। घर हमने किसको कहा था, सब शेल को कहा था, ठीक है। अब इस सब शेल के अंदर और छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। मतलब जैसे ये है, ये क्या है, शेल, इसके अंदर क्या होगा, सब शेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल। मतलब देखिए कितना गहरा जा रहे हैं हम, ये शेल है, इसके अंदर सब शेल होगा, उसके अंदर ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल को अब हमने कमरा मानना है, ठीक है। अब जैसे ये था हमारे पास फर्स्ट शेल, ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट शेल, ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट शेल में जो है एक ही टाइप का कमरा था, एस टाइप का कमरा, ठीक है, एस टाइप का कमरा था, ठीक है, ये है वो एस टाइप का। और हमें पता है कि अगर एस टाइप का हमारे पास घर था, एस टाइप का घर था, और हमें पता है कि एस टाइप के घर में हमेशा एक ही कमरा होता है, ठीक है। इसको मैंने बना लिया 1s, ठीक है, इसको मैंने बना लिया 1s, ठीक है। अब जो दूसरा आता है हमारे पास, जो दूसरा हमारे पास गांव आता था, सेकंड जो हमारे पास शेल आता है, तो उसमें हमारे पास दो टाइप के घर बनते थे, ठीक है, दो टाइप के यहाँ पर हमारे पास घर बनते थे। फर्स्ट हमारे पास बनता था एस टाइप का, और सेकंड हमारे पास बनता था पी टाइप का। अब आपको याद रखना है कि जो ये पी टाइप के सबशेल होते हैं, जो पी टाइप के ये घर हमारे पास होते हैं, जब भी हमारे पास पी सबशेल आता है तो हम 3 बॉक्स जो है ड्रॉ करते हैं। हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जो पी टाइप का घर होता है उसमें 3 कमरे होते हैं, चाहे 2p हो चाहे 3p हो, ठीक है, चाहे 2p हो चाहे 3p हो, कितना भी लगा हो, अगर p लगा है तो उसमें आपने 3 कंपार्टमेंट बनाने हैं, ठीक है। ये p हो गया। अब ये कौन सा शेल है, सेकंड शेल है, इसलिए हम इसमें यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ इसको में p लगा देते हैं, ठीक है। अब वैसा ही हम अगर थर्ड में करें, थर्ड में भी हम वैसा ही कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये बिल्कुल सर्कुलर है, इसको आप बिल्कुल सर्कुलर मानेगा, यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन आपको इसको सर्कल मानना है, ठीक है। अब जैसे ये थर्ड, ये हो गया थर्ड जैसे। अब हमें पता है कि जो तीसरे टाइप का गांव हमारे पास है, जो तीसरा शेल हमारे पास है, उसमें 3 टाइप के घर थे। कौन कौन से, एस भी था, पी भी था, और इसमें और कौन सा है, एस पी एंड डी, ठीक है, एस पी और डी होगा इसमें। जैसे यहां पर है, ये हमारे पास थर्ड शेल है, ये हमारे पास थर्ड शेल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ। 3 टाइप के हमारे पास घर बन रहे हैं। पहले टाइप के कौन सा बन रहा है, एस भी बनेगा, एस टाइप का जो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है 3 टाइप के घर बन रहे हैं। एस टाइप का घर भी बनेगा, एस टाइप का घर बना, हमें पता है कि एस टाइप का कोई भी हो, इसमें जो है एक ही कमरा होता है, एस टाइप के घर में एक ही कमरा होता है, इसलिए मैंने एक ही बॉक्स बनाया, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही बॉक्स बनाया, ठीक है, एस। क्योंकि हम तीसरे शेल में लगे हुए हैं तो मैं इसके आगे लिख लेता हूं 3s, ठीक है। दूसरा जो यहां पर आएगा, हमें पता है कि इसमें p भी होता है, ठीक है, इसमें जो है थर्ड शेल में जो है p, थर्ड जो हमारे पास गांव आता है उसमें जो 3 टाइप के घर बनते थे, एस पी और डी। एस वाला मैंने बना दिया, एस वाले में एक ही कमरा होता तो मैंने बना दिया। जो पी टाइप का घर होता है उसमें 3 कमरे होते हैं तो मैंने बना दिए, ये 3 कमरे हो गए यहाँ पर, ठीक है। और हमें पता, ये कौन सा हो गया, ये पी था, ये पी वाले कमरे थे ना। शेल कौन सा है, तीसरा, तो मैंने इसके आगे लगा दिया 3, ठीक है, इसके आगे मैंने लगा दिया 3। नाउ अब जो है थर्ड इसमें जो आता है, थर्ड जो इसमें कमरा आएगा, थर्ड जो इसमें घर आता है वो आता है डी वाला घर, ठीक है। और अब आपको याद रखना है कि जो डी वाले घर आते हैं हमारे पास उसमें 5 टाइप के कमरे में होते हैं। मतलब जो डी वाले हमारे पास सबशेल आते हैं उसमें जो है 5 रूम होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कौन सा है, डी वाला है, तो मैंने इसके आगे लगा दिया 3D, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आगे को जब हम शेल को एक्सपेंड करते जाएंगे तो इस तरह से जो है ये शेल जो है आते जाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर हमारे पास एस सब शेल दिया हुआ है तो उसमें 1 बॉक्स बनाना है। अगर हमारे पास पी सब शेल दिया हुआ है तो उसमें 3 बॉक्स बनाने हैं। अगर हमारे पास डी सब शेल दिया हुआ है तो उसमें हमने 5 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। अब चाहे 2p हो चाहे 3p हो,
ठीक है। चाहे 4p हो उसमें हमने 3 ही बॉक्स बनाने हैं, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, उसमें हमने एक ही बॉक्स बनाना है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 3d है, 4d है, यहाँ पर हमने 5 बॉक्स बनाने हैं। और साथ में एक जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहा है वो है एफ, और एफ वाला जो सेप्शल आएगा। ठीक है। जो एफ टाइप का घर हमारे पास होता है उसमें 7 कमरे होते हैं, वो आपको याद रखना है। जो एस टाइप के सेप्शल होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है 7 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इन कंपार्टमेंट को ऑर्बिटल्स। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ये क्या है, ये शेल है। ये क्या है, ये सब शेल है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा सब शेल है। और जो कंपार्टमेंट है ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, इनको हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट को ऑर्बिटल। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक और बात, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो जो एनर्जी है हमारी, जो एनर्जी है यहाँ पर वो घटती जाएगी, जो बढ़ती जाएगी। ठीक है। जितना नज़दीक हम न्यूक्लियस के होंगे एनर्जी कम होगी, और जितना दूर हम न्यूक्लियस के जाएंगे एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है। उन वाले ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगी उनकी एनर्जी कम होगी, जो न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी हमारे पास जो है यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है। और अब यहाँ पर हम अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पूरे कॉन्सेप्ट पर, हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं। अब आपको पता लग गया कि किस तरह से हमारे पास शेल है, किस तरह से हमारे पास सब शेल है, और किस तरह से हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल है। ठीक है। ये सारा का सारा अब आपको पता लग गया। अब आप जो है इजीली जो है इनको इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो। ठीक है। एक और बात, आपको जो है एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर का पता नहीं है तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हो। ठीक है। एटम नंबर जो फर्स्ट है, मतलब हाइड्रोजन से लेके 30 तक आपने जो है 30 तक आप इनको पहले लर्न कर लो। ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और इलेक्ट्रॉन हम तब तक फिल नहीं कर सकते जब तक कि हमें एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का पता नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन से लेके जिंक तक की सारे के सारे एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है। एक और बात, अब प्रिंसिपल। इससे पहले हमने पढ़ा था अब प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल। ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, अब प्रिंसिपल मैं आपको ऊपर से बता दूं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो तो एक भी पॉइंट लास्ट में ऐसा नहीं बचेगा जिसमें आपको डाउट होगा। ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इजी तरीके से आप उसको निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है। सबसे पहले अब आपको इस तरह से अब प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस चार्ट को देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक मैं कर लेता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, जो 1 में होता हमारे पास पहले टाइप का जो हमारे पास गांव था, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का जो है घर होता था। कौन सा, एस टाइप का। ठीक है। जो दूसरा गांव हमारे पास था उसमें हमारे पास 2 टाइप के घर होते थे, एस भी होते थे, साथ में पी भी होते थे। ठीक है। तीसरे टाइप का जो हमारे पास गांव था उसमें हमारे पास जो है 3 टाइप के घर बन रहे थे, एस टाइप के भी बन रहे थे, पी टाइप के भी बन रहे थे, और डी टाइप के भी बन रहे थे। ठीक है। चौथा जो हमारे पास गांव था उसमें जो है 4 टाइप के बन रहे थे, 4s एस भी बन रहे थे, डी वाले भी बन रहे थे, डी वाले भी बन रहे थे, 4s 4p 4d एंड 4f 4 टाइप के बन रहे थे। 5वें वाले में भी 4 टाइप के बन रहे थे, 4p 5s 5p 5d 5f। ठीक है। यहां तक हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है। अब आपने जो है इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, इलेक्ट्रॉन कैसे सबसे पहले कहां जाएंगे, सबसे पहले किस गांव में जाएंगे, सबसे पहले किस घर में जाएंगे, और सबसे पहले किस घर के किस कमरे में जाएंगे, मतलब सबसे पहले किस शेल में जाएंगे, किस सबशेल में जाएंगे, या किस ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके लिए हम इस सीक्वेंस को यहां पर देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s ऑर्बिटल में। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s ऑर्बिटल में। पहले आप इन एरो को देख लीजिए। यहां पर आप इस तरह से डायगोनली, पहले तो आप इस तरह से लिख लो 1 2 3 4, फिर उसके बाद जितने टाइप के घर उसमें बनते हैं, मतलब जितने टाइप के सबशेल उसमें बनते हैं उनको आप बना लो पहले। ठीक है। उसके बाद आपने डायगोनली नीचे को लाइन खींचनी है, डायगोनली। ठीक है। डायगोनल कैसे खींचते हैं, मतलब 1s यहां पर देखिए, ये अकेला आ रहा है, ये भी अकेला आ रहा है। ठीक है। अब ये 2 सीध में आ रहे हैं, डायगोनल के सीध में, इस तरह से, इसको इस तरह से कर लीजिए। ठीक है। अब ये 2 सीध में आ रहे हैं तो हमने इसको और इसको कर लिया इस तरह से। ठीक है। अब ये 3 सीध में आ रहे हैं, डायगोनल बनाना है हमने। ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से। ठीक है। अब और कौन से आ रहे हैं, अब ये 2 आ रहे हैं, देखिए। ठीक है। यहां तक इसको कर लेते पहले, 5s तक इतना कर लेते पहले। ठीक है।
तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s ऑर्बिटल में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। वैसे ये अब प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अब प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम ग्राउंड स्टेट के ऊपर अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, सो यहां पर देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में। ठीक है, 1s ऑर्बिटल में। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोहर ने कहा था इस तरह से शेल बने हुए थे। ठीक है, अब ये 1s ऑर्बिटल कहां है, फर्स्ट शेल के अंदर ही है। ठीक है, जब हम अंदर से बाहर जाते हैं एटम में, जब हम न्यूक्लियस से जब दूर जाते हैं, तब क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, अब प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, जब हम इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को फील कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट पर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी शेल में जाता है। मतलब सबसे नजदीक जो होगा न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो ऑर्बिटल होगा, वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब यहां पर हम देखते हैं इसको, सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाएगा 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा 2p ऑर्बिटल में। यहां पर देखिएगा, जब ये 2 हो जाए तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जाएगा 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा 2s ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा 2p ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा 3p ऑर्बिटल में। आपने यहां से स्टार्ट करना है पीछे से। ठीक है, पहले 1s ऑर्बिटल में गया, फिर 2s ऑर्बिटल में जाएगा, फिर 2p ऑर्बिटल में जाएगा, फिर 3s ऑर्बिटल में जाएगा, फिर पीछे 3p ऑर्बिटल में जाएगा, फिर ठीक है, उसके बाद 4s ऑर्बिटल, उसके बाद फिर से पीछे जाना है, फिर 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा, उसके बाद 5s में जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इनको जो है, हम जो है इनको आगे भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s। मतलब पहले यहाँ आपको पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, 1s में पहले भरा, फिर 2s में, फिर 3s पर नहीं आना है, पीछे से स्टार्ट करना है, 1s, 2s, 2p एंड 3s। ठीक है, उसका फिर से पीछे 3p एंड 4s। ठीक है, अब हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को भरने की कोशिश करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, फर्स्ट हमने एटम लिया किसका, हाइड्रोजन का अगर हम लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें एटम देखेंगे हम कितने हैं। हाइड्रोजन के पास ओनली 1 एटम होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, जो ऑर्बिटल सबसे नजदीक होगा। अब सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल हमारे पास है, 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखिए ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस था। ठीक है, ये जो हमारे पास पहला शेल था 1s शेल, ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1s शेल है। ठीक है, अब s के पास तो ओनली एक ही शेल होता है। अब जो s शेल होता है हमारे पास, उसके पास एक ही घर होता है और उस घर के अंदर एक ही कमरा होता है, क्योंकि उसके पास जो ये s गांव था हमारे पास, इसके अंदर s टाइप का घर होता है और s टाइप के घर में एक ही कमरा होता है। इस तरह से होगा। ठीक है, 1s, यहाँ पर देखिए 1s। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, हाइड्रोजन के पास तो ओनली 1 एटम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया कि मतलब इसके पास एक एटम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एटम मैंने भर लिया। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हुई, यहाँ पर देखिए हमने कौन सा ऑर्बिटल लिया हुआ है, कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब 1s ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, कितना है, एक। यहाँ पर हम लिखेंगे 1s1। ठीक है, इस तरह से 1s1। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, चलिए ये मैं आगे बताता हूं आपको। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। ठीक है, अब सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास आता है हीलियम। ठीक है, सेकंड हमारे पास हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना आता है, 2। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना आता है इसका, 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा इस तरह से। ठीक है, ये था फर्स्ट शेल, ये वाला है फर्स्ट शेल, और इस फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है, मतलब एक ही घर होता है, एस टाइप का घर। ठीक है, एस टाइप का घर होता है, और आपको पता है कि एस टाइप के घर में सिर्फ और सिर्फ एक कमरा होता है। ठीक है, मतलब 1s इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो एक ऑर्बिटल होता है, अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम पीछे कर चुके हैं सारा का सारा। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, ये ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या है,
ऑर्बिटल है, ये शेल है, शेल के अंदर एस सबशेल है और उस एस सबशेल के अंदर एस ऑर्बिटल है। अब इसके पास तो एक ही सिंगल ही है, ठीक है, मतलब 1s ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर है। अब आपको चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, चाहे एफ ऑर्बिटल हो, ठीक है, ऑर्बिटल हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन में हमने एक एरो लगाया था ना, इसमें हम एक एरो ऊपर लगाएंगे, एक एरो ऊपर लगाया, एक एरो हमने नीचे लगा दिया, इस तरह से एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एरो ऊपर नीचे क्यों लगाए, ठीक है, एरो ऊपर नीचे इसलिए लगाए, यहां पर हम देखते हैं, आपने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है हमें, स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब एक ये भी चीज नोट की गई है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमते, न्यूक्लियस के चारों ओर तो वो घूम ही रहे हैं, वो जो है अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं, वो अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। जिस तरह से पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर भी काट रही है और अपने घर पर अपने जो है एक्सिस पर भी घूम रही है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूम रहा है और अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपको याद रखना है कि वो कभी भी एक डायरेक्शन में स्पिन नहीं करते अपनी जगह पर, ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ये बात कब की हो रही है, ये बात तब की हो रही है एक ऑर्बिटल की हो रही है, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में स्पिन नहीं करते, ठीक है। मतलब एक कमरे के अंदर ये देखिए 2 भाई है, ठीक है, ये 2 भाई है, ठीक है, इनकी हमेशा आपस में नहीं जमेगी, एक उधर जाएगा तो दूसरा उधर जाएगा, ठीक है। ये मैं किसके बेसिस पर कह रहा हूं, ये मैं स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पर कह रहा हूं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल में, ठीक है। अब जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी हमेशा अलग अलग स्पिन होगी। अगर ये, अब देखिए, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इनको ऐसे शो किया है, एक एरो ऊपर एक नीचे, मतलब इनकी डायरेक्शन जो है स्पिन करने की अलग अलग है, ठीक है। ये भर गया। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, या देखिए 2 इलेक्ट्रॉन में भरे ना, तो 1s के पीछे क्या आ जाएगा, 1s2, ठीक है। इसके पीछे मैंने क्या लिख लिया, इसके पीछे मैंने लिख लिया 1s2, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम लिथियम की, ठीक है, अब हम बात करते हैं लिथियम की। अब लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर आता है 3, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आया, लिथियम का एटॉमिक नंबर आया 3, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको ये कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। मैं इस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फर्स्ट शेल हमारे पास है, उसमें एक ही सब शेल होता है, मतलब जो पहला गांव होता है हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास एस टाइप का घर होता है, ठीक है, मतलब एस टाइप का सब शेल होता है। और हमें पता है कि जो एस टाइप के घर होते हैं, जो एस टाइप का सब शेल होता है, उसमें एक ही कमरा होता है, ठीक है, मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। सो ये था हमारे पास 1s ऑर्बिटल, ये है हमारे पास 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल है। उसके बाद कौन से आएंगे हमारे पास यहाँ पर, ये दूसरा शेल में चल पड़े हम, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। अब आपको पता है कि दूसरे शेल में जो है हमारे पास कितने टाइप के घर बनते हैं, 2 टाइप के घर बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 2s, ठीक है। अब 2 टाइप के घर बनते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से बनते थे, इसमें कौन कौन से घर बनते हैं, इसमें एस टाइप का भी बनता है और पी टाइप का घर भी बनता है, देखिए सॉरी, एस टाइप का घर भी बनता है और पी टाइप का घर भी होता है सेकंड शेल में, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एस टाइप का जो घर होगा हमारे पास, उसमें जो है हमारे पास एक ही कमरा बनता है, जबकि पी वाले में हमारे पास 3 कमरे बनते हैं, ठीक है। मतलब एस सबशेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा और पी वाला जो हमारे पास सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 3 डब्बे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, लिथियम की 3 है, ठीक है। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे, अब पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां गया। ये देखिए हीलियम की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ठीक है। पहले अंदर वाले भरेंगे, ठीक है, क्योंकि जिनकी एनर्जी कम होती है, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है ना, वो ऑर्बिटल पहले भरते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ क्यों नहीं भरा, सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ क्यों नहीं भरा, सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए यहाँ नहीं भरा क्योंकि जो पीछे वाला जो ऑर्बिटल है इसको मुझे पूरा भरना है। इसकी एनर्जी जो है, फर्स्ट वाले शेल की जो एनर्जी है वो सेकेंड वाले शेल की एनर्जी जो है कम है, ठीक है। इसकी एनर्जी कम है इसलिए इसको पहले पूरा भरना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पूरा कैसे भरूंगा मैं, पूरा कैसे भरूंगा, मुझे पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन
आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डाल दिया। अब 2 से ज्यादा ये खा नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, अब इसके पास कितने हैं लिथियम के पास 3, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 3 है, ठीक है। मतलब 2 तो मैंने यहाँ पर लिए, तीसरा मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तीसरा मुझे यहां पर ले जाना पड़ेगा। अब देखिए 2 ये कौन सा शेल की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे शेल की, तो मैंने यहां पर लिखा 2s और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 2p, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख लिया ये, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज इक्वल टू, कितनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां देखिए 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। उसके बाद 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसके पीछे लिखूंगा 1, ठीक है। 1s2 2s1 ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 और 2s1, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट को हमारे पास आता है लिथियम के बाद हमारे पास आता है बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 4, ठीक है। बेरिलियम का कितना है 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले अब यहां पर देखिए, फिर इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी वैसे ही है, ठीक है। इसमें भी वैसे बेरिलियम का 4, तो सबसे पहला यहां भरा, दूसरा भी यहां भरेगा 2, अब तीसरा कहां जाएगा, यहां पर जाएगा 3, ठीक है। अब यहां पर इसको नहीं भरना है, इसको यहां पर नहीं जाना आगे। जो एक टाइप का घर होता है हमारे पास उसको पहले पूरा भरना है, जो एक टाइप का ऑर्बिटल है ना उसको पहले हमें पूरा भरना है, ठीक है ना। एक टाइप का ऑर्बिटल जो हमारे पास है वो पूरा भरना है। अगर हमारे पास एक टाइप का घर आधा है तो हम सीधे दूसरे घर की तरफ नहीं जाएंगे, पहले वाले घर को पूरा भरना है पहले, ठीक है। जैसे इसको पहले भरा था, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए बेरिलियम 4 है ना, इसके पास 2 यहां पर भर लिए मैंने, 2s, अब एक डब्बा है, हमें पता है कि एक डब्बा क्या है, ऑर्बिटल, ये वो कमरा है, कमरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 मैंने यहां पर 1 2 3, यहाँ 4 है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन मैं यहीं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखिए 1s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 डाल दिए। 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो मैंने इसके पीछे भी 2 लगा दिया, ठीक है। अब आगे तो खाली है ये, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s2 2s2, ठीक है। ये हो गया ये वाला। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 4 तक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन की अब हम बात करते हैं, ठीक है। बोरॉन की अब हम बात करते हैं। तो बोरॉन के पास यहां पर कितने एटम है, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। अब इसको कैसे भरेंगे, फिर बिल्कुल ऐसा ही भरना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने ये वाला था 1s ऑर्बिटल यहां पर हमारे पास है, ठीक है। अब दूसरे वाले में हमारे पास था 2p और उसके 2s और 2p, इस तरह से, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड है, ठीक है। ये 2s है, ये 2p है, ये 1s है, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये 1s है, ठीक है। अब देखिए 5 है इसके पास, तो पहले तो 1 2, क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी, आगे चलेंगे, उसके आगे चलेंगे अब 3, ठीक है। चौथा कहाँ आएगा, यहीं पर, ठीक है। एक टाइप का घर पूरा भरना है पहले, 4 1 2 3 4। अब देखिए एक बच गया, एक आगे ले जाना पड़ना मुझे, 5, ये देखिए 5 हो गया, ठीक है। ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये कौन सा है, 1s ऑर्बिटल है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, तो मैंने 2 लिखा, ठीक है। ये 2s है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 मैंने यहां भी लिखा, ठीक है। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ओनली 1, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1, ठीक है, ठीक है। मैं कितना लिखूंगा यहां पर 1। आपको याद रखना है कि जो p सबशेल होता है हमारे पास, ठीक है, जो p टाइप का घर होता है उसके पास 3 कमरे होते हैं। जो p टाइप का हमारे पास सबशेल होगा उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मतलब इस घर के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, काउंट कीजिए, 2 इसके अंदर रहेंगे, 2 इसके अंदर रहेंगे, 2 इसके अंदर रहेंगे, 2 इसके अंदर रहेंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। ये p वाला, जो p वाला घर है हमारा, p वाला घर है हमारे पास, क्योंकि इसमें 3 कमरे हैं और एक कमरा जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, ठीक है, बोरॉन की 1s2 2s2 2p 1, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम बोरॉन के बाद हम आते हैं कार्बन के ऊपर। बोरॉन के बाद अब हम आते हैं कार्बन के ऊपर, सॉरी, बोरॉन के बाद अब हम कार्बन के ऊपर आएंगे।
अभी हम यही सेकंड शेल में ही चले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बीच में कौन सा आया था, आपको ये सब कुछ ड्रॉ करने की कोशिश जरूरत नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लिखनी आ गई एक बार, ठीक है, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा होता है हमारे पास, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल है। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, 2s ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 2p ऑर्बिटल इस तरह से था हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है 2p, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, चलो इसको अभी इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अब बोरो इसके कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। अब इसको कैसे मैं भरूंगा इसके अंदर, अब आपको पता है ये 1s शेल है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, और ये जो है 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब कैसे डालूंगा मैं इसको, सबसे पहले अंदर से शुरुआत करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन 1, दूसरा 2, तीसरा 3 ऊपर, चौथा 4 नीचे, ठीक है। चौथा नीचे को, ठीक है। पांचवा कहाँ जाएगा, पांचवा यहां जाएगा। छठा कहाँ जाएगा, छठा। एक और रूल के बारे में हम पढ़ चुके थे, हुन्स रूल, ठीक है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल हमें यह कहता है कि अगर हमारे पास एक सबशेल दिया हुआ है, ये 2p क्या है, ये 2p एक सबशेल है, ठीक है। ये सबशेल मैं उस घर को बोल रहा हूं, जो मैंने घर कह रहा था ना पहले, वो सबशेल है, ठीक है। अब हुन्स रूल ने हमें यह कहा है कि जो ये सबशेल है हमारे पास, कोई भी सबशेल हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 2p हो, चलो इसमें तो ये बेरी नहीं, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एक ही कमरे हैं, ठीक है। इसमें ये रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। इसकी बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2p, जब जैसे ये हो गया p वाला हो गया, चाहे d वाला हो गया, चाहे f वाला होगा, क्योंकि d वाले में हमारे पास 5 कमरे होंगे और f वाले में हमारे पास आगे जाके 7 कमरे हैं, ठीक है। मतलब d वाले में 5 ऑर्बिटल आगे होंगे हमारे पास, और f वाले में हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही घर में हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते। एक ही घर, अगर हमारे पास मान लीजिए एक घर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, उसमें 3 कमरे हैं, तो कभी भी हम 2 आदमी को एक ही कमरे में नहीं घुसाएंगे, ठीक है। पहले हमें ये तीनों के तीनों कमरे जो है भरने पड़ेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सिंपल बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी है ऑर्बिटल में जब तक कि बाकी वाले ऑर्बिटल जो है खाली हो, ठीक है। एक सेम सबशेल की बात हो रही है, एक सेम घर की, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, मान लीजिए इसको मैं ये घर किसको कह रहा हूं मैं, सबशेल को कह रहा हूं। ये एक सबशेल है, 2p एक सबशेल है, आपको ये घर मानना है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 कमरे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूं, हुन्स रूल ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही कमरों में नहीं घुसेड़ सकते, आप 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में नहीं घुसेड़ सकते अगर उस घर के बाकी कमरे आपके पास खाली है, ठीक है। आपको उन कमरों में डालना पड़ेगा। जब इन कमरों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब यहां पर पेयरिंग होगी, ठीक है ना। तब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तब तक पेयरिंग जो है नहीं होगी, ठीक है। सो यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5, यहीं पर नहीं डालना। अब हमें पता है कि ऑर्बिटल कितने खा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन खा सकता है ये वाला डब्बा, लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि हुन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक एक सबशेल के अगले वाले ऑर्बिटल खाली है, पहले इनको भरो उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, छठा यहां पर आएगा 6, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लिखते हैं जरा। 1s कितने हैं, 1s में 2, 2s में कितने हैं, 1 2 2, ठीक है। 2p में कितने हैं, देखिए ये 2p है ना, ठीक है। 2p में कितने हैं हमारे पास, 1 2, मतलब 1s2 2s2 2p2, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई हमारे पास, ठीक है। अब कार्बन के बाद अगर हम आगे बात करें, कार्बन के बाद अगर दूसरी हम बात करें, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन के बाद है नाइट्रोजन 2 2 4 5 6, और इसके पास आएंगे 8 हमारे पास, ठीक है। इसमें भी हम वैसे ही डालेंगे, देखिए कार्बन में भी वैसे डालेंगे। इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। आपको सिंपल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एटम को अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप चुटकियों में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन मुझे कैसे भरने हैं, 1 2 अंदर से भरेंगे, कोई भी एटम हो अंदर से इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। आपको पता है कि अब प्रिंसिपल बोलता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वहां से आप इलेक्ट्रॉन को भरिए, यहां से, क्योंकि ये अंदर से बाहर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, तो जो अंदर वाले ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होगी, इसलिए अंदर वाले पहले भरते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 भरने हैं मुझे, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहां पर 7 होगा, यहां पर हमारे पास 7 है, 2 2 4
5 6, यहां पर क्या आ गया, सातवां कहां जाएगा। अब यहां पर भी आपने डबल नहीं करना इसको, यहां पर भी कहां आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये, ठीक है, अब इसकी कितनी हुई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, ये देखिए 1s में कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2s में कितने हैं, 1 2, 2 इसमें भी है। ठीक है, 2p में कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s2 2s2 2p 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्बन, सॉरी ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 2 2 4 5 6 7 और इसके पास है 8। ठीक है, तो इसमें कैसे डालेंगे हम, 2, बाकी वैसा ही रहेगा 2, इसको मैं अब थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2p वाले को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर 2p वाले को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये 2p ऑर्बिटल है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कैसे बनना है मुझे, 2 2 4 5 6 से। अब देखिए, अब मैं जो है पेयरिंग कर सकता हूं। अब पहले मैंने पेयरिंग नहीं की थी क्योंकि बाकी वाले कमरे खाली थी। एक सबशेल के अगर ऑर्बिटल खाली है तो कभी भी पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, सभी के सभी ऑर्बिटल पहले भरने होते हैं एक सबशेल के। ठीक है, अब देखिए ये तीनों भर गए, अब यहां पर मैं पेयरिंग कर सकता हूं। अब मैं सीधे 2p से मैं 3s में नहीं जाऊंगा सीधे, अब मुझे पहले पेयरिंग करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, पहले इसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अगले शेल में जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए 8 है, 2 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं यहां पर इसको लगाता हूं। ठीक है, ये हो गया 8। देखिए यहां पर देखिए अब। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, 1s कितने हैं इसमें, 2 2p में कितने हैं, 2s में कितने हैं, 2s में भी 2 है। ठीक है, और 2p में कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4, ये 2p के पीछे क्या लगाया मैंने, 4। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से आप जो है फ्लोरीन और नियॉन की भी निकालेंगे। ठीक है, फ्लोरीन और नियॉन की भी आप जो है इस तरह से काउंट कर सकते हो। नाउ जैसे नियॉन की अगर हम बात करें तो अब आपको पता लगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी। ठीक है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p 2s2 2p 6। ये आपको इजीली पता लग जाएगा, अगर आपने एटॉमिक नंबर आपको आते हैं तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम आते हैं सोडियम पर। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये था हमारे पास बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक पहला शेल है, ये हमारे पास दूसरा शेल है, ये हमारे पास जो है कौन सा है, तीसरा शेल है। अब तीसरा शेल आएगा। ठीक है, पहले वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का ऑर्बिटल था। ठीक है, दूसरे वाले में हमारे पास 2 टाइप के थे। एक तो हमारे पास एस टाइप का था, इस तरह से मैं बना लेता हूं। एक हमारे पास यहाँ पर एस टाइप का था, ये था 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से थे, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, 2s और 2p ऑर्बिटल, इसमें 2 टाइप के ऑर्बिटल थे। ठीक है, जब हम तीसरे वाले में जाते हैं तो यहां पर हमें कितने टाइप के मिलते थे, 3 टाइप। अब जो ये वाला थर्ड शेल हमारे पास है, इसमें 3 टाइप के सब शेल मिलते हैं। मतलब जो थर्ड गांव हमारे पास है, इसमें हमारे पास 3 टाइप के घर मिलते हैं। एस टाइप के घर भी मिलते हैं, पी टाइप के घर भी मिलते हैं और डी टाइप के घर भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है 2s 1s 2s 2p के बाद क्या आएगा, 3s। ठीक है, 3s। अब देखिए, अब प्रिंसिपल में हमने लिखा था ये। ठीक है, 3s के बाद क्या आएगा, 3p। मतलब जो बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले इलेक्ट्रॉन भरा, बस इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरने। उसके आगे आएगा 3d, सॉरी इसके आगे आएगा 4s यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये दूसरी वीडियो, नहीं तो काफी लंबी चली जाएगी वीडियो। यहाँ पर 4s आता है, वैसे उतना लंबा हम नहीं जाएंगे, अभी यहाँ तक ही कर लेते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं, सो नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p 6। अब हम बात करेंगे सोडियम की। ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी अब यहां पर हमारे पास, तो हम देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो भरने हैं। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा वो कंजस्टिव सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ 1s2। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं सिंपली भरूंगा, अब मैं इन डायग्राम को देखकर नहीं भरूंगा, ये आपको पता लग गया होंगे। ठीक है, 1s2, उसके बाद 2s2 उसके बाद 2p6। ठीक है, 2 2 4 4 और 6 10 हो गए। ठीक है, अब 2p6 मतलब तीनों भर गए, ये यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। ठीक है, उसके बाद कौन, सॉरी ये वाला
दो यहाँ भी भर गए, यहाँ भी दो भर गए, यहाँ पर भी दो भर गए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 3s, ठीक है। अब आपको पता है कि जो s टाइप का घर होता है, अब मैं आगे से ये नहीं बनाऊंगा, मैं अब सीधे बताऊंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। अब 2p6 के बाद अब कौन सा आएगा, 3s आएगा, ठीक है, क्योंकि p अब जो है 2 वाले खत्म हो गए, 2 में 2 टाइप के घर थे, s और p ये दोनों भर गए, ठीक है। अब किसकी बारी आई, थर्ड वाले की आई। थर्ड में पहला घर कौन सा होता है, एस वाला घर होता है, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 2 2 4, 4 और 6 10 हो गए, ठीक है। 10 के बाद कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और बात, आप 2 तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। 2 तरीके से आप, चलिए वो मैं उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। आप अभी मैं सिंपल बताता हूँ आपको किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये सोडियम का हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम के ऊपर। सोडियम के बाद हम आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। अब इसमें कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले 1s से देखिए, 1s में आएंगे 2, ठीक है। उसके बाद 2s में कितने हैं 2, उसके बाद 2p वाले में कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 2 4 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। अब कितने बच के, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 12 हमारे पास, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4 4 और 6 4 और 6 हो गए 10 हमारे पास। इसके बाद आता है 3s, तो s वाले में कितने भरने पड़ने, 2 2 4 10 हो गए, तो 2 भर सकता हूं मैं, क्योंकि s वाले में एक कमरा होता है, एक कमरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, 2 लगा दिए मैंने। मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया हमारे पास, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद अब हम आगे चलते हैं, मैग्नीशियम के बाद हम आगे चलते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम पर हम चलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 13, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो उसको 1s। अगर आप डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं, वो सर्कल वो उनको नहीं बनाना है, वो मैं समझाने के लिए बना रहा था, ठीक है। आप सीधे इस तरह से करोगे, आप इस तरह से जल्दी जल्दी बना लोगे इनको, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस तरह से कर लो इनको, इस तरह से, ठीक है। ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल, ये 3s ऑर्बिटल, ये 3p ऑर्बिटल, ये आसान तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का कितना है 13 कैसे भरूंगा मैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, दूसरा यहाँ, क्योंकि ये नजदीक है इलेक्ट्रॉन उसके, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये 3 से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपके पास घर अलग अलग दिए हुए हैं तो पहले वाले घर को पूरा भरना है पहले। अगर ये वाला सबशेल है देखिए, अब ऐसा नहीं है कि 3 3 यहाँ लिखा है तो ये सारे के सारे एक एक इनमें सभी भरने हैं, ऐसा नहीं करना है। ये अलग टाइप का सबशेल है, इसको पहले भरना है हमने, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दोनों को भर लिया मैंने, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये देखिए 13 हो गया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे लिखूंगा, 1s के पास कितने हैं 2 है, 2s के पास कितने हैं 2 है, 2p के पास कितने हैं 2 2 4 2 6 है, 3s के पास कितने हैं 2 है, एंड 3p के पास कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, हमारी एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद अब हम आते हैं सिलिकॉन के ऊपर। एल्यूमिनियम के बाद अब हम आते हैं सिलिकॉन के ऊपर। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 14, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 14, ठीक है। सिलिकॉन का है 14। अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा है 1s, उसके बाद कौन सा है 2s, उसके बाद कौन सा है हमारे पास 2p के बाद कौन सा है हमारे पास 3s के बाद हमारे पास कौन सा है 3p, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। अब 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए कितनी हो गई, 1s2 2s2 2p कितना हो गया देखिए 2 2 4 2 6 2p6 3s2 एंड 3p के पास कितने हैं 1 2,
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ओनली, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ओनली, ठीक है। ये हो गया सिलिकॉन का, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप खुद लिख सकते हो, अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ शेल की। अब हम बात करेंगे फोर्थ शेल की। सो गाइस, तो डिस्कस करते हैं फोर्थ शेल की। फोर्थ शेल के बारे में हम बात करते हैं। सो यहाँ पर फोर्थ शेल में हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ से आती है, ठीक है। सो कैसे, यहाँ पर देखिए इस तरह से न्यूक्लियस था। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, ध्यान से देखिएगा इसको। इस तरह से हमारे पास शेल थे, इस तरह से हमारे पास जो है शेल थे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट शेल था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। यहाँ पर 3 टाइप के बने थे। यहाँ पर एक टाइप का बना था एस टाइप का, यहाँ पर एक टाइप का ऑर्बिटल होता था। यहाँ पर 2 टाइप के सब शेल हमारे पास बनते थे, एस और पी। यहाँ पर 3 टाइप के बनते थे, एस, पी और डी, ठीक है। अब फोर्थ वाले में एस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो अब सीक्वेंस के हिसाब से ध्यान देना, यहाँ पर भरना कैसे चाहिए था, पहले 1s भरना चाहिए था, फिर 2s, फिर 3s, फिर 3s के सारे, उसके बाद 4s की टर्न आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पर 3, यहां तक तो सीक्वेंस सेम चलेगा, 3s और 3p तक, ठीक है। लेकिन जब 3d भरने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि जो ये 3d, यहां पर जो d वाला ऑर्बिटल है जिसमें 5 कमरे होते हैं, इससे पहले ये भर जाता है। मतलब s वाला पहले भर जाएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद टर्न आनी चाहिए था ना कि 3d में इलेक्ट्रॉन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, 3d में नहीं जाता। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले 4s में जाता है, ठीक है ना। कहां जाता है, 4s में। इसका मतलब ये कि जो ये 3d की एनर्जी है, 3d की एनर्जी है यहां पर, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4s ऑर्बिटल से, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बात को इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले हमने क्या कहा, जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी जो है बढ़ती है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ रहा है। यहां पर 4s की एनर्जी तो 3d से ज्यादा हो रही है, ठीक है, जिसकी 4s की एनर्जी तो 3d से कम हो रही है, जिसकी वजह से 3d जो है बाद में भरेगा, 4s पहले भरेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जो हमारे पास फोर्थ शेल आता है अब, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया पोटाशियम हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, पहले क्या होता था 1s, उसके बाद पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d, d में कितने होते 5, 1 2 3 4 4 5, ये 5। और उसके बाद ये हो गया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d एंड 4s में कितने, अब देखिए s, 4 के पीछे s लगा तो कितने कमरे होंगे इसमें, ओनली 1 कमरा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, पोटाशियम में मुझे कितने भरने हैं, 19 इलेक्ट्रॉन मुझे इसके अंदर भरने हैं, ठीक है। सो 19 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18। अब यहां पर जाना चाहिए था ना, मुझे यहां जाना चाहिए था ना, इसके बाद तो इसकी टर्न थी, लेकिन यहां नहीं जाता, यहां जाता है इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4s है यहां पर, इसकी एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए ये पहले वाली बात को काट रहा है जो पहले कहा था, ठीक है, कि जो जब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हमारी एनर्जी जो है बढ़ेगी, ठीक है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। जो दूसरी वीडियो में इसके बाद बनाऊंगा उसमें हम देखेंगे कि जो नोबल गैस होती है हमारे पास, उस नोबल गैस का यूज करके हम किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है शॉर्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से इसको जो है हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास 4s ऑर्बिटल भर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही 4s ऑर्बिटल यहाँ पर भर जाएंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे को भरते जाओगे, मतलब जैसे स्कैंडियम पर जाओगे, टाइटेनियम पर जाओगे, वेनेडियम पर जाओगे, क्रोमियम पर जाओगे, ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आप जो है इलेक्ट्रॉन को आगे फिल करते जाएंगे। जब जैसे ये हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन जिसकी इसका कितना था, इसका था हमारे पास 19, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक जो है आप खुद जो है इसके अंदर फील कर सकते हो 3D के अंदर। ठीक है, पहले ये भरेंगे, उसके बाद ये इस तरह से भरेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम के अंदर आपको थोड़ी सी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है उसके बारे में बात करूंगा, और साथ में जो हमारे पास नोबल गैस होती है, नोबल गैसेस का नेम यूज करके हम किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।